दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव, तुम मेरी सेवा करके मुझ पर एहसान कर रहे हो क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे अरे, तुम ये क्या बोल रही हो। क्या एहसान किया तुम पर। ये कोई एहसान नहीं है। अपनों का एहसान कैसा। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारे लिए भी नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। कहते हुए सोम ने रोशनी को अपनी बाहों में समेट लिया। रोशनी सोम को एक नजर भर उठाकर देखी और उसके सीने पर सिर टिका दी। रोशनी और सोम की शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे। रोशनी की शादी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही करनी पड़ी, क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी। उसे कुछ ही दिनों की छुट्टी मिली थी। फिर 10 दिन बाद उसकी परीक्षा होने वाली थी और रोशनी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद सोम उसे उसके हॉस्टल छोड़ने कार से जा रहा था। रास्ते में अचानक रोशनी को बुखार आ गया। बुखार की वजह से कार में रोशनी से बैठा भी नहीं जा रहा था। तब उन लोगों ने पास ही एक होटल में आराम करने का सोचा। सोम जल्दी से कमरे में रोशनी को सुलाकर दवा लाने चला गया। अनजान जगह पर डॉक्टर का भी पता नहीं चल रहा था। रोशनी का बुखार कम ही नहीं हो रहा था। उसका बदन पूरा तरह जल रहा था और उस पर बेहोशी सा रही थी। उसे पता भी नहीं चला वह कब बेहोश हो गई। अचानक उसने महसूस किया उसके पैर कोई सहला रहा, कभी सर पर कभी पैरों पर। उसे गीला गीला सा महसूस हो रहा था। वह बेहोशी की हालत में थी। आंख भी पूरी तरह खुल भी नहीं रहे थे। फिर वह देखने की कोशिश करने लगी। किसी तरह पूरी हिम्मत लगाकर उठने लगी। तभी मजबूत बाहों ने उसे सहारा देकर फिर से लेटा दिया। अरे अरे, क्या हुआ। तुम लेटी रहो, पहले ये बिस्किट लो और दवा खा लो। मैं पता करके आया हूँ। अगर इस दवा से बुखार नहीं उतरा तो पास में ही एक डॉक्टर है, उसको दिखा सकते हैं। सोम ने कहा। दवा खिलाकर रोशनी को लेटा दिया और सिर पर पट्टी रखने लगा। कभी उसके पैरों को गीले कपड़ों से रगड़ता। आप प्लीज ये मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे पति हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे। कहकर रोशनी अपने पैरों को खींचकर चादर से छुपाने लगी। तुम चुपचाप लेटी रहो, बोलने की भी ताकत नहीं है। ठीक होना है ना तो मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। कहते हुए सोम उसके सिर पर पट्टी रखने लगा। रोशनी की आंखों में आंसू आने लगे। अरे ये क्या हुआ। रोशनी रोने लगी क्यों। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। कहकर सोम रोशनी के आंसू पोंछते हुए सिर पर किस कर दिया। नहीं सोम, वो बात नहीं है। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना कभी किया ही नहीं। बस एक दवा देकर काम खत्म। आप मेरे लिए जो कर रहे वो एहसान कैसे उतारूंगी। आपने बहुत किया मेरे लिए, थैंक यू। कहकर रोशनी दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर आंसू छिपाने की कोशिश करने लगी। तुम मेरी पत्नी हो रोशनी, तुम्हारे लिए तो ये मेरा फर्ज है। क्या मैं बीमार पड़ूंगा तो तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी। क्या तब तुम मुझ पर एहसान करोगी। सोम ने कहा। नहीं नहीं सोम, आपके लिए एहसान क्यों, वो तो मेरा फर्ज है ना। कहकर रोशनी सोम की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगी। फिर ये एहसान की बातें छोड़ो और जल्दी
ठीक हो जाओ, कहते हुए सोम ने रोशनी के सिर की गर्म पट्टी हटाकर फिर से गीली पट्टी सिर पर रख दिया। इस बार रोशनी से पट्टी की जगह सोम के प्यार भरे स्पर्श को महसूस किया। उसने महसूस किया कि ये रिश्ता ही एक दूसरे के समर्पण के लिए है, ना कि किसी पर कोई एहसान करने का। सच है तो जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए जो कुछ भी करेंगे वह तो फर्ज ही है एहसान